हाँ, वेलकम बैक। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आप लोग को मैं बता दूं कि लीनियर इक्वेशन का सारा लेक्चर ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है लीनियर इक्वेशन से, उसके कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले 2013 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन को हम लोग आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका बच्चों, तो मेरा क्वेश्चन है 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका। 2013 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है लीनियर इक्वेशन से। क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आपका लिखा है x + y = 5 और एक दूसरा इक्वेशन है x - y = 5। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट में आपको कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ में आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और दूसरा आपको दिया है सेट द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस। अब आपको क्या करना है, ग्राफिकली एक ट्रायंगल भी यहाँ पे कह रहा है सेट करने के लिए, जो एक x + y = 5 से मिलके बनेगा, एक x - y = 5 होगा और एक y एक्सिस से मिलके बनेगा। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा इक्वेशन देख लीजिए क्या है। तो एक इक्वेशन है आपका x + y = 5, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। और एक दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ है x - y = 5, इसको हम लोग सेकंड मान लेते हैं। चलिए, ऑलरेडी यहाँ पे एक वीडियो लेक्चर हम लोग अपलोड कर चुके हैं हम, तो उसमें देखिए हम लोग ग्राफिकली मेथड से कैसे बनाए थे और लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि एक बार हम लोग x = 0 ले लेंगे और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब x = आप इसमें 0 लीजिएगा तो y = आपका निकल जाएगा 5। तो एक पॉइंट तो हो गया मेरा 0,5। और एक हम लोग दूसरा पॉइंट लेते हैं, जब एक और y = आप 0 कर दीजिए और x का वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, तो ये भी मेरा क्या निकलेगा, x = जब y = आप 0 कीजिएगा तो x = आपका निकल जाएगा 5। तो यहाँ से मेरा दो पॉइंट फाइंड आउट हो गया, एक तो 0,5 और एक आपका 5,0। ठीक है। अब चलिए एक बार इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट x = 0। जब हम लोग x = 0 कर देंगे तो y का वैल्यू निकालेंगे, तो y = आ जाएगा मेरा -5। तो मेरा यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा -0,5। और दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, पुट y = 0। जब आप y = इसमें 0 पुट कर दीजिएगा तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। तो सिमिलरली यहाँ से मेरा एक कोऑर्डिनेट निकल गया 5,0। तो अब हम लोग देख रहे हैं दो इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, इजिली x का और y कोऑर्डिनेट यहाँ से फाइंड कर लिया, जो दो पॉइंट निकल गया, और यहाँ पे भी मेरा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकल गया। ठीक है। एक और पॉइंट हमको निकालना है, जो उस पॉइंट को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे तो दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को एक बार ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे और यहाँ से कॉमन पॉइंट फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ देख लीजिए x + y = 5 है और एक आपका हो गया x - y = 5 है। क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2x = 10 हो गया, तो x = मेरा क्या आ जाएगा, 5। ये हम लोग रफ में कर लेंगे, एग्जाम में क्या करना है, रफ में कर लेना है। x = 5 आ गया, और जब x = 5 आ गया है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं x का वैल्यू। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में आप x का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो देख लीजिए आता क्या है, तो x = यहाँ पे 5 पुट कर दीजिएगा तो 5 कैंसिल आ जाएगा, तो y = मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 5,0। तो देख लीजिए, वैसे भी देखने वाली बात है, ये 5,0 इस वाले इक्वेशन में भी है और ये 5,0 इस वाले इक्वेशन में भी है। तो अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, मतलब आपका कॉमन पॉइंट निकल गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक हम ये बॉक्स बना लेते हैं और इसमें देख लेते हैं x का और y का सिमिलरली वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे x और यहाँ पे y हो गया आपका। चलिए ये एक पॉइंट हो गया, और यहाँ पे ये देख लीजिए x = आपने 0 जब पुट कर दिया था तो y क्या आया था, 5। और फिर जब आपने y = इसमें देख लीजिए 0 पुट किया था तो आपका x क्या आ गया था, 5। तो ये तो मेरा इस वाले इक्वेशन के लिए हो जाएगा, फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए सिमिलरली हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, तो सेकंड वाले के लिए भी सेम हमारा ऐसा ही होगा। ये आपका हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, और यहाँ पे देख लेते हैं x = जब आप 0 पुट किए थे तो y -1 आया था, -5 आया था, और जब आप y = 0 पुट किए थे तो x मेरा क्या आ गया था, 5 आ गया था।
ठीक है, ये पॉइंट तो हमको पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द ग्राफ। तो ग्राफिकली मेथड से इसका हम लोग सॉल्यूशन बताते हैं क्या होगा। तो सॉल्यूशन के लिए हम आपको बता देते हैं, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही मेरा इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ग्राफ में देख लीजिए, हम ये एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन को हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको हम लोग क्या कह देंगे, एक्स एक्सिस। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। अब चलिए इस पे हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ हम लोग 1 लिखेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये पॉइंट आपका 5। सिमिलरली यहाँ पे लिख देंगे -1, -2, -3, -4 और यहाँ लिख देते हैं हम लोग -5 और इसके ऊपर में भी लिख दीजिए 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 5। सिमिलरली यहाँ पे भी ये निगेटिव हो जाएगा, -1, -2, -3, -4 और ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, -5। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट दिखा दिया। अब हमको क्या करना है, ये सारे पॉइंट को इस पर रिप्रेजेंट कर देना है। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या कह रहा है, 0,5 मतलब x 0 और y कह रहा है 5, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये पॉइंट। दूसरा कह रहा है आपका x 5 और y कह रहा है 0, तो x मेरा क्या कह रहा है 5 और y क्या हो जाएगा 0, तो ये पॉइंट निकल गया। तो क्या करते हैं हम लोग, इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, मीट कर देते हैं, मिला दे रहे हैं। तो चलिए ये लाइन मेरा ड्रॉ हो गया। इस लाइन का हम लोग नेमिंग क्या कर देंगे, नेमिंग कर देंगे तो क्या है, x + y = 5। तो यहाँ लिख दीजिए x + y = 5। अब नेक्स्ट वाला इक्वेशन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है x आपका 0, y कह रहा है -5, तो x मेरा 0 और y कह रहा है -5, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, x मेरा 5 और y कॉमा क्या हो जाएगा मेरा 0, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब क्या कर देते हैं, इस दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। तो देखिए यहाँ से ये हम लाइन ड्रॉ किए हैं और ये इसको मिला दिए। अब इस लाइन का मेरा नेमिंग क्या हो जाएगा, तो x - y = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, x - y = 5। ये दो लाइन हो गया। इस दोनों लाइन का हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं कि कौन सा है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे है, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे आके मिला है और ये कोऑर्डिनेट क्या है 5,0। तो इसका मतलब है कि x बराबर आपका क्या हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा और y = आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस जो लिनियर इक्वेशन का ये जो क्वेश्चन है, इसका फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा x = 5 और y = मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन ये निकल गया। अब सेकेंड वाला देखते हैं, सेट द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म बाय द लाइंस। तो फॉर्म लाइन से बने, तो एक लाइन तो मेरा ये है और एक लाइन ये है, एंड द y एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस आपका क्या हो जाएगा y एक्सिस हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा ट्रायंगुलर ये बनता है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं शेडेड, मतलब ये मेरे रीजन को कह रहा है दिखाने के लिए, तो हमने दिखा दिया। तो ट्रायंगुलर मेरा ये बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यही कह रहा था, सिर्फ शेड करने के लिए हमने कर दिया। लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है, इसी सब टाइप वाले क्वेश्चन में ये चीज़ हो जाएगा कि इसमें आपको पूछ देगा जो शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया फाइंड आउट कर लिए। तो ये तो ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया हम लोग जानते हैं निकालना होता है 1/2 मल्टीपल ऑफ बेस मल्टीपल ऑफ हाइट। तो इस वाले फिगर के लिए अगर हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ट्रायंगुलर का एरिया = 1/2 मल्टीपल हो जाता है आपका बेस और मल्टीपल आपका हो जाएगा क्या चीज़, हाइट। ट्रायंगल के एरिया के लिए तो यहाँ लिख दीजिए 1/2 मल्टीपल ऑफ बेस। तो बेस मेरा इस 5 से लेके और यहाँ तक -5 तक चाहिए। तो ये तो एक तरह का डिस्टेंस है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ लेके 5, तो 5 और 5 क्या होगा 10। तो यहाँ पे मेरा बेस निकल गया 10। मल्टीपल ऑफ हाइट की बात करते हैं तो ये मेरा एक्स एक्सिस मेरा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। और ये कहाँ तक है 5 तक, तो यहाँ लिख देते हैं 5। तो ये 2 5 जा, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में हमको एरिया पूछता तो एरिया मेरा हो जाता 25 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है। तो ये बच्चों इजी क्वेश्चन था जो आपका बोर्ड के 2003 ईस्वी में पूछा गया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है।
सो दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होगा? तो सबसे पहले हम लोग आपको बता दें कि हम लीनियर इक्वेशन जब भी हमारा दो दिए इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन क्या कर देते हैं, सेकंड मान लेते हैं। हमको m एंड n का वैल्यू निकालना है, जबकि हमारा कंडीशन दिया है इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है मेरा? इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में हम आपको बता दें कि कंडीशन मेरा होता है a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू हो जाएगा मेरा b1 डिवाइडेड बाई b2 और इक्वल टू मेरा हो जाएगा c1 डिवाइडेड बाई c2। ये मेरा हो जाता है कंडीशन। तो चलिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। a1 मेरा क्या है 2m, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई a2 मेरा क्या है 3 इक्वल टू, अब देखिए b1 डिवाइडेड बाई b2 है, तो b1 मेरा यहाँ पे क्या है 3 है और डिवाइडेड बाई b2 मेरा यहाँ पे क्या है n माइनस 1 है, फिर इक्वल टू कर देंगे c1 डिवाइडेड बाई c2 और यहाँ पे ये 5 है इधर आ जाएगा तो -5 हो जाएगा और ये 2 है इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया c1 डिवाइडेड बाई c2। ये निगेटिव है, दोनों खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, एक बार इसको और इसको हम लोग बराबर ले सकते हैं, एक बार इस दोनों को हम लोग बराबर ले सकते हैं और एक बार इस दोनों को भी हम लोग बराबर ले सकते हैं। तो हमको m और n का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से पहले दो इक्वेशन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, इस दोनों को बराबर ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 और इक्वल टू इसको इस कांस्टेंट के बराबर कर देते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 को इससे कर दीजिए 2m माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा मेरा 4m माइनस 2 इक्वल टू 3 को 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, या ये हो जाएगा मेरा 4m इक्वल टू 15 और 2 क्या हो जाएगा मेरा 17। तो इसीलिए यहाँ से हम m का वैल्यू निकाल सकते हैं 17 डिवाइडेड बाई 4। ये तो मेरा हो जाएगा m का वैल्यू। अब n का वैल्यू निकालने के लिए फिर हम लोग क्या कर देते हैं 3 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 5 को पहले n माइनस 1 से कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 5n माइनस 5 इक्वल टू 3 को हम लोग 2 से कर देते हैं, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। अब ये देखिए 5n, ये माइनस में इधर प्लस में जाएगा तो 6 और 5 क्या हो जाएगा 11। तो यहाँ से इजीली हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं 11 डिवाइडेड बाई 5। तो ये मेरा n का वैल्यू हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में अगर हम m इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 4 रख दें और n इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 5 रख देंगे, तब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसका कंडीशन होता है a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 एंड इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके हम लोग आएंगे। ओके बाय बच्चों, टेक केयर।